Hey guys, are you also stuck in your average era and wanted to be the extraordinary person who lives the meaningful life? So in this video, I'm gonna share 10 principles that will help you in building the life you want. So let's get started. So the first step is response according to your own meaning. अभी इसका मतलब क्या है? So दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी सिनेरियो आ जाए या फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए तो अपने इमोशन, फीलिंग और अपने जो मूड होता है ना उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं. बट आई वुड से कि आपको ये नहीं करना है. क्यों? क्योंकि हमारे जो इमोशन होते हैं ना वो एकदम इम्पल्सिव होते हैं. वो अभी क्या है, थोड़े देर के बाद कुछ और कहेंगे, और ये जो डिसीजन होता है वो इतना रैशनल नहीं होता एंड इतना मीनिंगफुल भी नहीं होता. Rather what you can done is कि अपने खुद की वैल्यूज रखो. आप ना अपने जीवन की कुछ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और एथिक्स रखो. मैं यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एथिक्स की बात नहीं कर रही हूँ. हाँ, हम स्पिरिचुअल एथिक्स भी मान सकते हैं, बट अपनी जो खुद के लाइफ होती है ना, अपने खुद के लाइफ के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग एथिक्स लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अपने खुद के एथिक्स बता रही हूँ ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले. सो मेरा एक एथिक है कि डोंट प्लीज द पीपल. अभी मेरी खुद की प्रायोरिटीज़ है, ठीक है. जैसे कि मुझे अपना सेल्फ लव, मुझे अपना हेल्थ और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है. सो डोंट प्लीजिंग का मतलब ये है कि अगर कोई मुझे कोई काम दे रहा है या फिर कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मेरी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर मुझे वो काम करने में अच्छा लग रहा हो या फिर मुझे उस काम को करने का टाइम हो तभी ही मैं उस काम को करूँगी, वरना मैं उसको ना बोल दूँगी. मैं उसको ज़्यादा प्लीजिंग नहीं करूँगी और मैं उसकी बातें नहीं मानूंगी. मैं उनको ना बोलूँगी क्योंकि मेरी खुद की प्रायोरिटीज़ है. सो इन वैल्यूज़ को रखने का फ़ायदा क्या है? सो बेसिकली अगर आप ये वैल्यूज़ रखते हो तो आपको ना एक डायरेक्शन मिलेगा, एक ओरिएंटेशन मिलेगा लाइफ के हिसाब से. एंड आपको जो अगर प्रॉब्लम आएंगी, सेटबैक्स आएगी, तो आप उसको बेटरली हैंडल कर पाओगे क्योंकि आपको पता है कि आपको डिसीजन किस बेसिस पे लेना है. अपार्ट फ्रॉम देम आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, अपनी प्रायोरिटी, गोल्स एंड पर्पस को अच्छी तरह से जी पाओगे. अनदर पॉइंट इज स्टार्ट विद व्हाई. अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली ना जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो क्या किससे स्टार्ट करते हैं? व्हाट से, कि उनको क्या करना है. उससे थोड़े एक लेवल अगर ऊपर जाए तो वो लोग स्टार्ट करते हैं हाउ से, कि कैसे करना है. जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पर्सन होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं वाई से, कि क्यों करना है. सो ये हम किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं. कोई काम हो, कोई गोल हो, कोई रिश्ता हो, कोई चीज़ हो, किसी के भी बारे में. सबसे पहले जो आपको सोचना चाहिए ना वो उसका डेप्थ में सोचना चाहिए कि वो चीज़ क्यों करनी है, वो चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ का लॉजिक क्या है, वो रिश्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है. आपके करियर में अगर आप ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है ना मत ढूंढो, क्यों करना है वो ढूंढो. अगर कोई वॉलंटियर थिंग कर रहे हो तो कौन सी चीज़, वो नहीं, क्यों करना है वो उसका पर्पस ढूंढो. अभी इस चीज का फायदा क्या है? सो अगर आप वाई को ढूंढोगे विद क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत सारा सोच विचार के बाद, तो आपको एक पर्पस मिल जाएगा, आपको एक रीजन मिल जाएगा वो चीज़ को करने के लिए, वो रिश्ते को निभाने के लिए, वो करियर को फॉलो करने के लिए. एंड यस, अगर आपको एक पर्पस मिल जाएगा ना तो आप ना एकदम स्टिक रह पाओगे उस चीज पे. आपका मन ज्यादा भटकेगा नहीं. सिचुएशन आए, सेटबैक्स आए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आप इंडिस्पेंसिबल बन पाओगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट. अभी ये ना मैं सोच रही हूँ कि इस चीज पे ना एक बुक भी लिख दूँ. तो सबसे पहले इस चीज का मतलब क्या है वो जानते हैं. अभी ब्लैक का मतलब हो गया नेगेटिव, नो या फिर एक साइड, और वाइट का मतलब हो गया यस या फिर पॉजिटिव या फिर दूसरी साइड. अभी जो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ होती है ना वो हम सोचते हैं
कि वो या तो नो होगी या नेगेटिव होगी, या तो वो पॉजिटिव यानी कि हाँ होगी या फिर यस होगी। बट ऐसा ना किसी भी चीज में नहीं होता। नथिंग इज ब्लैक और वाइट, सभी चीज कलरफुल है। इट्स लाइक कि सभी चीज को देखने का अगर आप नजरिया बदलोगे ना तो आपको एक ही चीज अलग अलग दिखेगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सक्सेस के पाने के लिए लक ज्यादा जरूरी है। बट आई वुड से कि हार्ड लक भी उतना जरूरी है और लक भी उतना जरूरी है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हसल, मेहनत, वो डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि फन ज्यादा जरूरी है, हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है। सो आई वुड से हसल भी जरूरी है और फन भी जरूरी है। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। मिडल वे, यू नो, ना तो इस तरफ जाना है ना तो उस तरफ, हमें मिडल वे को ढूंढना है, दोनों चीज को बैलेंस में करना है। सो अनदर थिंग इज बिकम एन एक्सप्लोरर। अभी बहुत सारे लोग ना ऐसा सोचते हैं किसी एक चीज को लेके स्टिक रहना चाहिए, या फिर एक ही चीज को लेके उसको पकड़ के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बट आई वुड से कि वो अगर हम कोई चीज को टारगेट कर रहे हैं, कोई एक चीज को पकड़ रहे हैं, तो वो चीज हमारे लिए अच्छा है कि भी नहीं, वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, उसको जानने के लिए उससे पहले हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट? अब एक्सप्लोर का मतलब है कि उसको देखो, उसको जानो, उसको डीप में सोचो, उसको इंट्रोस्पेक्ट करो, उसके बारे में सीखो डीप में। अभी कौन सा चीज एक्सप्लोर करना चाहिए? एक्सप्लोर के नाम पे आप हॉबीज एक्सप्लोर कर सकते हो, आर्ट, क्राफ्ट, एडिटिंग, कराटे या फिर स्पोर्ट्स। उसके बाद आप करियर एक्सप्लोर कर सकते हो। देन यू कैन एक्सप्लोर द प्लेसेस, you can explore the food, you can explore the clothes, you can explore the personality, you can explore the people, and there is so much thing to explore. अब इससे फायदा क्या है? अगर आप एक्सप्लोरिंग करोगे ना तो आप अपने खुद को ज्यादा जान पाओगे, अपने खुद का जो भी अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ क्यों अच्छा लगता है, ये सब आप खुद का जान पाओगे। अनदरली आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेगी तो उनमें से बेस्ट कौन सा है तुम्हारे लिए वो तुम जान पाओगे। एंड यस, एक्सप्लोरिंग में मजा तो आता ही है। अभी अनदर स्टेप इज लर्न द साइकोलॉजी। अभी जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो कुछ चीजें हम सब में सेम होती है, हमारे बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग पैटर्न में, हमारे माइंडसेट में, हमारे सब कुछ में। सो यस, उस साइकोलॉजी को आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी सीख के ना आप अपने खुद को भी जान पाओगे और दूसरों को भी अच्छी तरह से जान पाओगे। एंड साइकोलॉजी इन द सेंस की ह्यूमन साइकोलॉजी, नॉट द डार्क साइकोलॉजी और मैन्युपुलेट कैसे करे, वो सब नहीं। अब इसका ये फायदा है कि आप ना अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आप अपने खुद के साथ का रिलेशनशिप, मतलब कि सेल्फ लव को अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे, मतलब कि हैप्पी ज़्यादा रह पाओगे, ज़्यादा सेटिस्फाई रह पाओगे। जो झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो लोगों के साथ है, वो कम कर पाओगे। आप दूसरों को अच्छे से इंस्पायर कर पाओगे, आप उनके लिए एक लीडर बन पाओगे, दूसरों को इम्प्रेस कर पाओगे, एंड बहुत सारे फायदे इसके तो भाई। अभी अनदर थिंग इज सिक्योर योर ओन सेल्फ। अभी बहुत सारे लोगों को ना इनसिक्योरिटीज होती है अपने खुद के बारे में, कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरा बॉडी शेप अच्छा नहीं है, मेरे इंटेलिजेंस अच्छे नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, मेरे को तो कोई पसंद नहीं करता, मेरे से कोई फ्रेंडशिप नहीं करता, एंड ब्ला 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 ब्ला। एंड समटाइम्स वो खुद को वैलिडेट करने के लिए दूसरों को भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि वो तो अच्छा नहीं है, उसका तो चेहरा देखा है तुमने कितना गंदा है, वो तो कितना खराब लड़का है, वो तो कितनी खराब और नीच लड़की है। ऐसे जो इनसिक्योर पर्सन होते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस का भी बहुत इश्यू आता है। लाइक उनको कुछ भी कहना होता है ना तो वो लोग अच्छे से कह नहीं पाते, उनका एकदम लो कॉन्फिडेंस दूसरों को भी शो हो जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करें?
सो बेसिकली अगर आपको सिक्योर बनना है, इनसिक्योरिटी का जो अगेंस्ट होता है वो होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप अपने खुद को, अपने आप को जो देखते हो वो किस बेसिस पे देखते हो, अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो क्या है। कुछ लोगों की तो सेल्फ आइडेंटिटी ही नहीं होती, उनसे पूछोगे कि आप अपने आप को कैसे देखते हो तो उनको तो आंसर भी पता नहीं होता। सो सबसे पहले ये चीज़ करो कि अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको आप आइडेंटिफाई करो कि आपको, अगर आप खुद को डिफाइन करोगे सो कौन कौन सी क्वालिटीज़ आएगी, कौन कौन सा स्किल्स आएगा, कौन कौन से कैरेक्टरिस्ट आएगी आपके खुद के आइडेंटिटी को शो करने के लिए। उसके बाद आपने जो खुद की क्वालिटीज़, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स और खुद का स्किल्स, हॉबीज़ वो सब देखा। अब उसमें आपको जो भी स्ट्रेंथ लगता है और जो भी वीकनेसेस होता है उसको देखो। स्ट्रेंथ को अपने आइडेंटिटी का एक हिस्सा बनाओ कि यस, अगर आपको कोई बार लगे कि आपको कोई क्रिटिसाइज करे और आपको बुरा लगे तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को देखो कि मेरा क्वालिटीज़ और मेरी स्ट्रेंथ ये है। रिगार्डलेस ऑफ दैट क्रिटिसाइज जो आपको दूसरे ने किया है, उसके बाद भी हमारे पास उतनी क्वालिटीज़ है कि हम उनको आंसर दे सके, हम अपने आप को स्टैंड कर सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी नेगेटिव चीज़ आपने आपको मिली है अपने खुद की, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उसके ऊपर वर्क करना चालू कर दो। सो दैट आपको ये एक रिग्रेट भी नहीं होगा कि मेरा तो ये चीज़ गंदा है, क्योंकि आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, यू आर इम्प्रूविंग दैट थिंग। सो इनसिक्योरिटी विल बी गायब इन जस्ट सेकेंड्स। अभी अनदर थिंग इज ओन द स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। अभी कुछ लोग होते हैं ना, उनके खुद के कोई ओपिनियंस ही नहीं होते, जो दूसरा अपना पर्सपेक्टिव बताता है उनमें बस खुद की हाँ मिलाते रहते हैं। खुद के जो दिमाग होता है वो कभी वो लगाते ही नहीं है, खुद का जो विचार है वो कभी भी उनका क्लियर ही नहीं रहता, और लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज लोग उनका ओपिनियन क्या है वो कभी जान ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो अपना ओपिनियन कभी शो ही नहीं किया है। सो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है? सो बेसिकली खुद के पहले दिमाग में जाओ, घुसो, और क्या कौन सी चीज़ तुमको अच्छी लग रही है और कौन सी चीज़ को आप बेटर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ आपको रॉन्ग लगती है, वो देखो। एंड उस चीज़ को ना एक क्रिटिकल थिंकिंग करो, उसके हिसाब से डीप थॉट, एंड देन आप अपने एक क्लियर ओपिनियंस, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखो और उसको शो करो, ना कि सिर्फ अपने खुद के दिमाग में रखो। यस, अगर कोई झूठ बोल रहा है और तुमको पूछ रहा है कि झूठ बोलना तो भाई सही है ना, तो अगर तुम उसके खिलाफ हो तो उसको बोलो कि नहीं, झूठ बोलना इज नॉट राइट थिंग, इट इज द बैड थिंग एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट दिस। एंड उसका ना स्पेसिफिक रीजन भी बताओ कि क्यों। वेल, ओपिनियन के साथ ना थोड़ी सी डिसिसिवनेस भी रखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई सिचुएशन आ जाता है तो वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, डिल्यूजन में चले जाते हैं। एंड यू नो, आई पर्सनली डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल। एंड यस, पहले मैं भी वैसी ही थी लेकिन अब नहीं हूँ। सो यस, आपको थोड़ी डिसिसिवनेस भी लानी है। अगर कोई भी सिचुएशन आता है तो आपका डिसीजन आना चाहिए, यू नो, प्रॉपर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में जी रहे हो, डिल्यूजन में जी रहे हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस भी रखना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन रखना है। एंड यू नो व्हाट, जो लोग स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, स्ट्रॉन्ग डिसिसिवनेस एंड क्लैरिटी रखते हैं ना, वो बहुत चार्मिंग लगता है और उन लोगों की पर्सनालिटी इज लाइक वाओ। अभी अनदर थिंग इज स्टॉप बीइंग हिपोक्रेट। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो हिपोक्रेट है ही नहीं। अभी मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग अपने खुद पे जो स्टेटमेंट्स देते हैं, खुद के जो वर्ड्स होते हैं, उन पे अगर टिक नहीं पाते हैं, वो उनको उनके अगेंस्ट में जाता है ना, तो उन लोगों को हिपोक्रेट ही बोलते हैं। सो ये बताओ कि हमें क्या करना है। सो बेसिकली तुमको ना अपने जो वर्ड्स, अपने जो स्टेटमेंट है, उस पर स्टिक रहो।
एक बार अगर तुम कह रहे हो कि तुम एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हो, तो उसके बाद ना कुछ ऐसी चीज़ मत करो जो कि उन दूसरों को दिख जाए कि आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो, आप तो बड़ों की इज्जत ही नहीं करते हो। आप अपने स्टेटमेंट पे, ओपिनियंस पे, अपना विचारों पे और जो भी तुम कहते हो, शो करते हो, उन पे स्टिक रहो, ना कि दूसरों को बताने के लिए, बट स्टिल अपने खुद के ट्रस्ट गेन करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ अपने स्टेटमेंट और ओपिनियंस पे ही नहीं, अपना जो इमोशन होता है, अपने जो एफर्ट्स होते हैं, उन पे भी इंटीग्रेट रहो। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप स्माइल कर रहे हो तो वो फेक स्माइल मत करो, अपने दिल से एक्चुअल में हंसो। अगर आप रो रहे हो तो दूसरों की सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं, बट जो जेन्युइन टीयर्स है उसके साथ रो। अगर आप कोई सपोर्ट कर रहे हो किसी को, जैसे कि तुम लोग मेरे को सब्सक्राइब और मेरे को कमेंट करके दिल से सपोर्ट कर सकते हो, सो इस तरह से जेन्युइनली सपोर्ट करो। अगर तुम किसी को मानते, इंस्पिरेशन लेते हो किसी से, सो उनको जेन्युइनली इंस्पिरेशन लो, उनके जो वर्ड्स है उनके हिसाब से तुम भी चलो। अभी इसका फ़ायदा क्या है? सो अगर आप किसी भी चीज़ पे इंटीग्रेट रहते हो ना, तो जो सेल्फ ट्रस्ट होता है, हमारा खुद पे जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होगा। और जब सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम और हैप्पीनेस, वो सब बूस्ट होगा, क्योंकि हम अपने खुद के बारे में अच्छा फील करेंगे। एंड यस, हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, विच इज़ वेरी प्रिटी। अभी अनदर थिंग इज हैव एम्बिशंस। अभी बहुत सारे लोग ना गो विद द फ्लो मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। जीवन में कुछ भी हो रहा है, उनको कोई भी आइडिया नहीं है, सिर्फ जो होता रहता है उनको जीते रहते हैं, जो अच्छा लगता है वो करते रहते हैं। बट आई वुड से ऐसा मत करो। हैव सम एम्बिशंस गाइस। आपका जीवन का कोई गोल रखो, कोई एम्बिशन रखो, कोई पर्पस रखो। अगर आपकी लाइफ का कोई गोल पर्पस ही नहीं है तो फिर जीने का ये क्या फ़ायदा है यार। आई नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि गोल्स तो चेंज होते रहते हैं, जैसे हमारा वाइजनेस बढ़ते रहता है, बट एटलीस्ट एट द पॉइंट कुछ गोल्स और कुछ पर्पस तो रखो। बाद में जाके अगर चेंज करने पड़े तो इट्स ओके, चेंज कर लेना, लेकिन अभी के लिए तो रखो, कोई मीनिंग तो रखो अपने लाइफ का। Another thing is become contrarian optimist. अभी इसका मतलब क्या है? ऑप्टिमिस्ट का मतलब हम सब जानते हैं, पॉजिटिव, आशावादी, होप रखे एंड पॉजिटिव सोचे। बट कॉन्ट्रेरियन ऑप्टिमिस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम पॉजिटिव रहो। तुम उतना उस चीज को लेके पॉजिटिव बिलीव रखो कि दुनिया में सब भी खिलाफ हो जाए ना, तभी भी तुम अलग स्टैंड आउट, खुद को स्टैंड आउट कर सको। यस, दुनिया चाहे तेल लेने जाए, अपने खुद के विजन पे, अपने खुद के थॉट्स पे, अपने खुद के ओपिनियंस पे, अपने खुद के गोल्स, विजन, पर्पस में बिलीव करो। दुनिया में अगर सारे भी गलत हो जाए ना, फिर भी तुम उस चीज़ को सपोर्ट करो, उस चीज़ को करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम वो चीज़ क्यों कर रहे हो, दूसरे तो नहीं जानते। सो यस, हैव सम फेथ, बिलीव इन योर गोल्स, बिलीव इन योर ओन सेल्फ, कि दुनिया भी अगर तुम्हारे सामने हो जाए ना, तभी भी तुम स्टैंड आउट करो। सो गाइस, यही वो 10 ट्रेट्स थे जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे, पर एक ऐसा पर्सन बनाएंगे जो कि दुनिया में ना सबसे अलग हो, सबसे सक्सेसफुल हो, सबसे खास हो। एंड यस, अगर आप अपने गोल्स और करियर को रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन में हो तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट करो।